अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ आप सब अल्लाह के फजल करम से खरीद से होंगे। रेंट ए कार सॉफ्टवेयर की तीसरी वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। ये हम आपके सामने मेरा डैशबोर्ड, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में भी हमने काम किया था, इसके हमने डेटाबेस पे और डैशबोर्ड का थोड़ा सा जो फॉर्मेट है वही हमने बनाए थे और इसको फाइनल करने की कोशिश की थी। आज भी मैंने इसमें कुछ चेंज नहीं किया। फॉर्मेट में कोई चेंज नहीं है, सिंपली ये एक मैंने ये थोड़ा सा बता दूं कि आइकन लगा दिया। ये मैंने छोटा सा, ये मैंने जूम करके बताऊँ, ये छोटा सा आइकन ये कहीं से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और नाम जो है वो मैंने बताया था, पहले सनशाइन था, मैंने आसी रेंट ए कार जो है ना इसका नाम थोड़ा सा नाम चेंज किया है और इसमें कोई नहीं किया। रिफ़्रेश का बटन वहाँ से उठा के मैंने इसको राइट साइड पे कर दिया। और बाकी इसमें अभी मैंने जो आज हम इसकी काम करना है, हमने देखना है कि किस तरह अब ऐड न्यू, अगर कार, अगर हमने नई कार को ऐड करनी है, उसको अगर हम बटन को क्लिक करें तो हमारे सामने इसका फॉर्म खुलना चाहिए, बुक कार का खुलना चाहिए, ऐड एम्प्लॉई है, ट्रांजेक्शन्स है और रिपोर्ट्स के लिए हमें रिपोर्ट के जो हमारा डेटाबेस है वहाँ पे चले जाना चाहिए। इसी तरह व्हीकल डाटा है, बुकिंग डाटा है और एम्प्लॉइज़ हैं और ट्रांजेक्शन डाटाबेस है, ये नीचे हमारे चारों। इसको अगर हम क्लिक करें तो डाटाबेस पे चले जाए। ये ऑलरेडी मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने ये डाटाबेस जो है ये बना लिए होंगे और इसके ऊपर जो रेफरेंस, जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया था पिछली वीडियो में, वो भी इनका रेफरेंस आपने मैपिंग के लिए जो मैंने बताया था कि किस तरह हम डाटा को सेव करेंगे, वो आप लोगों ने ये कर लिया होगा। इसी तरह ये देखिए तमाम जो इसका डाटा है ट्रांजेक्शन तक, वो मैंने इसको जो है ऊपर आइकन इसके जो सेल रेफरेंस है वो भी लगा दिए। और सिंपल इसको हमने पहली 3 लाइनें यूज़, तीसरी लाइन में हमारे लेबल्स हैं डाटा के, और पहली लाइन में हमारा डाटा बेस का नाम है और दूसरी में हमारा सेल रेफरेंस है। तो ये बटन जो लगाया मैंने, ये एक होम का बटन, इसको हम वापस इधर होम पे आ जाएंगे। तो अगर आप भी देखें कि पहले ये सब कुछ नीचे नज़र आ रहा था, अभी कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। तो हमारा जो डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले होगा वो हमारा ये होगा। यानी इस तरह अगर हम इसको थोड़ा सा, यानी ये ए और बी कॉलम भी हाइड हो जाएंगे और हमारा डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले, ये हमारा डिस्प्ले जो है ये रहेगा। और इसके ऊपर जो हमारी रिक्वायर्ड जो इन्फॉर्मेशन हैं वो डिस्प्ले होती रहेंगी। और उसके बाद अगर आपने ऐड न्यू कार करना है तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे ऐड न्यू कार को, तो ये देखिए हमारे सामने एक फॉर्म इसका खुल जाएगा। यहाँ पे हम उसका ऐड करके करेंगे और उसके बाद इन बटन्स के साथ हम उनको सेव और एडिट करना है अगर आपने वो करेंगे। अगर न्यू पुरानी एडिट एंट्री है तो उसको हम इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह अगर बुक कार को करेंगे तो ये देखिए हमारे सामने पूरा एक न्यू कार जो है वो रेंट ए कार जो है न्यू बुकिंग के लिए पूरा एक एग्रीमेंट और प्लस हमारा फॉर्म खुल जाएगा। ये हमारा प्रिंटेबल होगा, इसको हम प्रिंट भी करेंगे और साथ जो है ये इंफॉर्मेशन भी इसकी सेव हो जाएगी। तो सेव हो जाएगी। उसके बाद हमारा ऐड एम्प्लॉई है, उसको हम क्लिक करते हैं तो ये देखिए साथ हमारा एम्प्लॉई का फॉर्म आ गया। इसी तरह ट्रांजैक्शन का एंट्री फॉर्म आ जाएगा और पोर्ट्स को क्लिक करेंगे तो ये हम ब्लैंक इस पर आ जाते हैं। तो दोबारा से हम चलेंगे मेन के ऊपर। और अगर दोबारा से अगर रिफ़्रेश करेंगे इसको तो मेन हमारा डैशबोर्ड पे हम वापस आ जाएंगे। तो इतना कुछ जो है वो हमने कैसे किया है, ये हम इसके लिए हमें जाना पड़ेगा वीबीए पे। और वीबीए के लिए आप सबसे ऊपर ये डेवलपर डेवलप ऑप्शन में, उसके बाद लेफ्ट साइड पे ये विजुअल बेसिक का एक आइकन होता है, इसको क्लिक करेंगे। नहीं तो इसका शॉर्टकट जो है वो आल्ट प्लस F11 करेंगे तो भी वीबी एडिटर जो है खुल जाएगा। ये देखिए ये हमारा सनी वीबी एडिटर खुल गया। मैं फ़िलहाल इस कोड को बंद करता हूँ जी। और इसमें सिर्फ ये अगर हम हमारी लेफ़्ट साइड पे जो प्रोजेक्ट है हमारा पूरा, वो उसकी इंफॉर्मेशन पूरी आ रही होती है। ये अगर हम थोड़ा सा इसको जूम करते हैं, ये देखिए इसमें जितनी हमने शीट यूज़ की और शीट के नाम क्या है वो आगे आगे आ रहे होते हैं। और वैसे ही हम इसका शीट 1, शीट 2, शीट 3, जब तक हम इसको चेंज नहीं करेंगे तो ये हमारा शीट 1 आगे हमारा डैशबोर्ड इस तरह नाम आता रहेगा। लेकिन इन केस हम शीट 1 को ही चेंज कर देते हैं इसके नाम को प्रॉपर्टी में जाके, तो फिर उसका नाम जो है हमें जहाँ भी हमने यूज़ करना है शीट 1 नहीं यूज़ होगा। फिर हमारा वो जो डिफ़ॉल्ट जो हमने नाम, इसका जो नेम हमने चेंज करेंगे वही वहाँ पे यूज़ होगा। तो इसके लिए आप देख रहे होंगे कि नीचे एक मॉड्यूल है। मॉड्यूल में प्लस को करते हैं, मैंने सिर्फ एक मॉड्यूल इसमें इंसर्ट किया है फॉर्म माइक्रो के नाम से। यानी फॉर्म हमारे जो है उसकी सिर्फ माइक्रो है। वो कहाँ से करेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे। इंसर्ट में देखिए यूज़र फॉर्म अगर रिक्वायर्ड हो, मॉड्यूल है और क्लास है। क्लास तो हम इस्तेमाल नहीं कर रहे,
मॉड्यूल है, इसी को हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा एक मॉड्यूल फंस कर हम इसको क्लिक करते हैं तो ये देखिए हमारा मॉड्यूल एक खुल गया। तो साथ हमारा ये एक ऑप्शन इसकी खुल जाती है। मॉड्यूल 1 है, इसको हम इसका नेम अगर हम चेंज करना चाहें तो वो भी चेंज कर सकते हैं, वो बाद में। ये मॉड्यूल और राइट साइड पे आते हैं तो ये प्रॉपर्टी है, मॉड्यूल 1 है। पहले हमने फॉर्म किया हुआ है, फॉर्म के बाद हमारा जो आएगा डेटाबेस, तो हम इसको कर देंगे कि डेटाबेस अंडरस्कोर मैक कर देते हैं। तो जितनी भी डेटाबेस रिलेटेड मैक होंगी वो जैसे एंटर करेंगे तो ये हमारे, अगर आप देखें हमारी दोबारा से लेफ्ट साइड पे, तो इसका ये नेम चेंज हो गया है। ये नेम इसलिए होता है कि अगर मोर देन वन, अगर हमारे पास होती हैं मॉड्यूल्स होते हैं एक से ज़्यादा, तो फिर हमें पता चल जाए ताकि हमारी कौन कौन सी माइक्रो किस किस मॉड्यूल्स के अंदर है। तो फिलहाल हमने फॉर्म्स माइक पे चलेंगे और इसको करते हैं डबल क्लिक, इसको बंद कर देते हैं, इसको डबल क्लिक करते हैं तो ये हमारे सामने सारे जितने भी कोड हैं वो हमारे सामने आ जाएंगे, जो भी मैंने पहले लिख दिए हैं, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो इसको वन बाय वन जो है वो हम देख लेते हैं। ये ऑप्शन एक्सप्लिसिट ये जो है ये एरर हैंडलिंग के लिए होता है। इसको ये ऑलरेडी बाज़ दफ़ा जो है इसको ऑन करने का तरीका मैं बता दूंगा बाद में, नहीं तो ना भी लिखे तो चलता है, लेकिन अगर इसको लिख देना चाहिए। उसके बाद सबसे पहला हमने जो माइक्रो बनाई है वो है सब रिफ्रेश FRM, यानी जो रिफ्रेश फॉर्म आप लोगों ने देखा होगा ये उसकी माइक्रो है। और ये बिल्कुल, तो ये रिफ्रेश फॉर्म कोई भी नाम यहाँ पर रख सकते हैं, रिफ्रेश डाटा रख सकते हैं, रिफ्रेश पूरा फॉर्म लिख सकते हैं। मैंने इसको लिखा है रिफ्रेश FRM, और कोई भी नाम इसका रखा जा सकता है। उसके बाद जब भी हम सब कुछ स्टार्ट करेंगे तो लास्ट पे एंड सब जो है वो ज़रूर होगा। कोई भी चीज़ आप स्टार्ट करेंगे अगर सब, तो एंड पे जाके उसको एंड सब करना पड़ेगा। उसके बाद विद शीट 1, अब विद शीट 1 क्या है, अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें तो ये जूम्ड ऑलरेडी जो हमारी डाटा जो डैशबोर्ड वाली जो शीट है उसका नाम है शीट 1। तो विद शीट 1 जब हम किसी को विद करेंगे तो इसके एंड विद भी करना पड़ेगा, तो विद और एंड विद के दरमियान में हमारा सारा कोड आएगा। तो हमने विद शीट 1 किया और एंड विद कर दिया। अब उसके बाद अगर आप आ जाए डॉट रेंज, अगर आप विद नहीं करते तो हर बार हमें डॉट रेंज से पहले उस शीट का नाम लिखना पड़ेगा। जैसे शीट 1 डॉट रेंज, शीट 2 डॉट रेंज, जिस चीज़ को हमने टारगेट करना है उस शीट का हमें नाम लिखना पड़ेगा। तो उससे बेहतर है कि आप विद शीट 1 एक दफ़ा कर लें और उसके दरमियान में फिर हम डॉट रेंज से आगे काम चला सकते हैं। तो विद शीट 1 डॉट रेंज, अब आगे हमने ब्रैकेट के अंदर इन्वर्टेड कॉमर्स में रेंज दे दी A9 टू A37 डॉट एंटायर रो डॉट हिडन इक्वल फॉल्स, यानी ये हमारा डैशबोर्ड की जो है वो रेंज है। अगर हम एक दफ़ा शीट पे जाते हैं एक्सेल वाली पे, तो ये देखिए कि ये हमारी ए से लेके ये हमारा जो डैशबोर्ड की जो रेंज है वो 36 तक है। तो ए से लेके 36 तक हमेशा हमारे सामने जो है वो शो होती रहेगी, ये हाइड नहीं होगी जब तक कि हम इसको किसी और फॉर्म पे नहीं जाएंगे। तो इसलिए हमने इसको लिख दिया कि A9 से लेके A37 तक जो है वो जितनी भी रो हैं वो हिडन फॉल्स रहेंगी, यानी वो जो है हमेशा नज़र आती रहेगी। उसके बाद डॉट रेंज A38 से लेके, यानी उसके बाद A37 के बाद A38 से लेके A114 तक जितनी भी रो है डॉट एंटायर रो डॉट हिडन ट्रू, वो हाइड हो जाएगी। जब भी हमारे सामने डैशबोर्ड डिस्प्ले होगा तो हमारे सामने सिर्फ डैशबोर्ड होगा, वो जो A9 ये हमारे डैशबोर्ड से स्टार्ट होता है और ऊपर वाली 8 लाइनें जो हैं वो हमने उसमें रिबन्स और स्पेसर और बटन्स के लिए छोड़ा हुआ है, वो तो किसी सूरत में भी हाइड नहीं होगा। ए जो 9 से लेके A37 तक हमारा डैशबोर्ड की रिपोर्टिंग जो है वो है, तो वो हमेशा हाइड होगी। लेकिन इन केस अगर हम किसी फॉर्म पे जाते हैं तो उस तरह उसके बाद आगे जितने भी बटन्स हैं, हमने कुछ बटन यूज़ किए हैं उसके ऊपर। अब जैसे हमारा न्यू कार वाला बटन है उसमें दो बटन हमने यूज़ किए, एक है न्यू एंट्री के लिए, उसका नाम मैंने रख दिया न्यू कार, और सेव। अब बल्कि मैं आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ कि अगर हम जाते हैं शीट के ऊपर, हम ऐड न्यू कार, और ये देखिए जो दो बटन आ रहे हैं सेव अपडेट और न्यू, इसको अगर हम क्लिक करें
और आप जा दें लेफ़्ट साइड पे ऊपर कॉर्नर में, जूम करते हैं इसको, ये देखिए ये लिखा हुआ न्यू कार। किसी भी सेल का अगर अपना नेम रखना है और तो वो इसी जो ये जो हमें वाइट ब्लॉक नज़र आ रहा है उसको आप सेलेक्ट करें और यहाँ पे आके नाम जो वो टाइप करें और एंटर कर दें, तो वो हमारा नेम हो जाएगा। उसी को आप फिर यूज़ कर सकते हैं, कहीं भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल A1 है और उसके बाद B1 है, तो A1 का नाम हम यहाँ पे आके जो है वो तारिक कर देते हैं और B1 का मुनीर कर देते हैं, और उसके बाद थर्ड सेल में जाके हम लिख देते हैं कि तारिक प्लस मुनीर। तो उन तो वो ये दोनों को ये आपस में मर्ज कर देगा, वहाँ सेल का रेफरेंस देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये दोनों A और B को प्लस करके C में रिजल्ट उसका दे देगा। तो इस तरह नेम से ये होता है कि एरर आने का चांस कम होता है। बहुत सारे जो एक्सेल के फार्मूलाज हैं वो बाय नेम से जो है बहुत सारे सॉफ्टवेयर में भी इस्तेमाल होते हैं। तो इसी तरह हमारा दूसरा जो बटन है इसका नेम है रख दिया सेव अपडेट कार। इसी तरह जितने भी हमारे फॉर्म हैं सब के नेम जो है वो मैंने उनके फॉर्म के रेफरेंस, जैसे बुक कार है तो ये न्यू जो है इसका रख दिया न्यू बुकिंग, इसका रख दिया सेव अपडेट बुक। तो सबके बटन के हमने नेम रख लेने हैं, क्योंकि जब भी कोई दूसरा हमारे सामने डिस्प्ले होगा तो उसके बटन भी हाइड होने चाहिए, अदरवाइज बटन तो वहीं के वहीं नज़र आएंगे, तो ये अजीब सा कोई मैस मच जाएगा। तो इसलिए हमने बटन के नेम भी लेने हैं और उनको भी हाइड और डिस्प्ले करना है। चले जी, उसके बाद ये जितने भी बटन हैं डार्ट शेप्स, शेप को हम डार्ट शेप से करेंगे, और डार्ट शेप्स उसके बाद आगे इन्वर्टेड कामास में ब्रैकेट के अंदर बटन का नाम लिखेंगे, डार्ट विजिबल इक्वल फॉल्स। जिस बटन को हमने हाइड करना है वो विजिबल फॉल्स होगा, और जिस बटन को हमने शो करना है वो विजिबल ट्रू होगा। अब हम जब रिफ्रेश पे होंगे तो ये सारे बटन जितने भी बटन्स हैं हमारे फार्म के वो सब फॉल्स हैं। न्यू कार, सेव अपडेट कार, न्यू बुकिंग, सेव अपडेट बुकिंग, न्यू एक्सपेंस, सेव अपडेट एक्सपेंस, न्यू एम्प्लॉई, सेव अपडेट एम्प्लॉई। और ये मैंने जो चेक बॉक्स लगाए थे यस नो के लिए, उसका नाम मैंने रखा हुआ, वैसे उनको पूरा जो नेम होता है वो चेक बॉक्स 1 चेक बॉक्स 2 होता है काफ़ी लंबा, तो मैंने उनका शार्ट कर दिया था CHKB1 2 3 और 4, ताकि वो लिखने में जो है ईजी नज़र आता है। तो डॉट शेप इनटू इन्वर्टेड कामास में CHKB1 ब्रैकेट क्लोज डॉट विजिबल इक्वल MSO फॉल्स, ये हम फॉल्स कर देंगे। तो जब हम रिफ्रेश करेंगे तो सारे बटन्स जितने बटन्स और हमारी जो दी हुई रेंज जो है वो हाइड हो जाएगी और सिर्फ हमारा डैशबोर्ड जो है वो खुलेगा। यहाँ पर तक आपने गौर से इसको कर लेना है और फिर इसी को करना है कॉपी और नीचे आ जाना है, और दूसरा हमारा सब होगा शो एड कार फॉर्म। यहाँ पे कोई भी आप नहीं दे सकते हैं, शो एड कार, शो एड जो है वो न्यू कार या कुछ भी। उसके बाद सेव होगा विद शीट 1 और एंड विद, और उसके बाद ऊपर वाला सारा यहाँ पे आप पेस्ट करें। अब आपने यहाँ पे रेंज का ध्यान रखना है। अब हमें शो कार पे क्या होगा कि A9 से लेके AA113 तक जितनी भी पूरा सबसे पहले तो हम उसको हाइड कर देंगे, यानी हमारे जितने बटन्स हैं, दोबारा से एक दो बार चलते हैं हम एक्सेल शीट पे। ये देखिए ये 9 तक, 8 तक हमने यूज़ किया हुआ है इसको रो तक। यहाँ पे हमने हमारा ऊपर टाइटल है, नीचे हमारे फॉर्म का बटन्स हैं और स्पेसर वगैरह है। यहाँ तक तो 8वीं रो तक तो हर सूरत में ये विजिबल रहेगा, उसके बाद ही हमने हाइड करना है। तो A9 से लेके लास्ट हमारी जो रो है वो 113 तक जो है वो सारी हाइड हो जाएगी। पहली बात तो ये है ऐड न्यू कार जब हम करेंगे, और उसके बाद जितनी एरिया में हमारा ये ऐड न्यू कार का फॉर्म है वो हम आगे लिखेंगे उसको डिस्प्ले। तो उसको डिस्प्ले कैसे लिखना है, ये सेम उसी तरह डॉट रेंज इनटू इन्वर्टेड कामास A9 टू A113 ब्रैकेट क्लोज डॉट इंटायर रो डॉट हिडन ट्रू, ये ट्रू हो जाएगी, हाइड होगी। उसके बाद हमने डिस्प्ले क्या करानी है, डॉट रेंज A51 से लेके A88 तक डॉट इंटायर रो डॉट हिडन इक्वल फॉल्स। उसके बाद क्या होगा, डॉट शेप्स न्यू कार बटन, डॉट शेप्स सेव अपडेट बटन डॉट विजिबल इक्वल फॉल्स। ये सर हो गया हमारे सामने। उसके बाद क्या होगा, डॉट शेप न्यू बुकिंग। अब ये हम न्यू बुकिंग कर रहे हैं, तो न्यू बुकिंग में जब होगा तो अब हमें ये बटन हमने विजिबल ट्रू कराने हैं, ये दो यहाँ पे ट्रू हो गए। न्यू बुकिंग में क्या होगा, जब हमने न्यू बुकिंग करनी है तो ये दोनों उसके ऊपर ये ट्रू होंगे और बाकी सारे बटन सेम फॉल्स रहेंगे।
और न्यू बुकिंग पे आके हमारा जितना भी ये जो हमारे चेक बॉक्स हैं, ये देखिए वो भी आगे ट्रू आ रहे हैं। CHK1 पहले फॉल्स थे, अब जब हम न्यू बुकिंग पे आएंगे तो ये वहाँ के ऊपर भी हमारा जो है ये फॉल्स होगा। बल्कि न्यू बुकिंग से पहले ऐड न्यू कार है, तो कोड सेम सारे सेम है। सिर्फ आप अपने ध्यान रखना है कि फॉल्स कौन सा होगा और ट्रू कौन सा होगा। रिफ्रेश पे सारे बटन फॉल्स, और जो हमारा डैशबोर्ड का जो एरिया है वो जो है वो हमें नज़र आएगा। उसके बाद जब ऐड कार करेंगे तो ऐड कार में पूरा एरिया जो है वो हाइड होगा। और उसके बाद जितना भी A38 से लेके A50 तक जो हमारा ऐड कार का जो फॉर्म है वो हमें नज़र आएगा। ऐड कार के बटन नज़र आएंगे, न्यू कार और सेव आउट बटन, बाकी सारे बटन फॉल्स होंगे। इसी तरह अगर हम कार बुकिंग में जाते हैं तो A9 से लेके A30 तक तो दोबारा हाइड कर देंगे। A51 से लेके A88 तक हम जो रो हैं उनको अनहाइड कर देंगे। तो जो हिडन है उसको फॉल्स करेंगे तो अनहाइड हो जाएगा। और उसके बाद सारे बटन फॉल्स, लेकिन न्यू बुकिंग, सेव अपडेट और जो हमारे चेक बॉक्स हैं वो हमारे ट्रू होंगे, वो हमें नज़र आने चाहिए। उसके बाद आएगा थर्ड, सेम शो एड एम्प्लॉई। अब हमने एड एम्प्लॉई करने हैं, उसमें भी A9 से A30 तक फॉल्स, A89 से लेके A101 तक जो है अनहाइड। उसके बाद सारे बटन जो हैं वो होंगे फॉल्स, सिर्फ न्यू एम्प्लॉई वाला जो बटन है और सेव अपडेट न्यू एम्प्लॉई वो होगा ट्रू। उसके बाद नीचे हम चले जाएंगे शो एड एक्सपेंस। अब एड एक्सपेंस में भी सेम है, A9 से A13 तक जो है वो ट्रू है, A101 से लेके A113 तक वो जो है वो अनहाइड है। उसके बाद सारे बटन जो हैं वो हाइड है और सिर्फ दो बटन जो है यहाँ पर भी आके हमें विजिबल हो। तो ये हाइड और अनहाइड का जो गेम है, ये खेल जो है ये ध्यान से हमने कर लेना है। इसमें हमने चार जो है वो बटन है और एक हमारा रिफ्रेश वाला, पांच जो बटन की हमने जो है वो माइक्रो लिखी है। और इसको ध्यान से लिखिए और इंशाल्लाह फिर इस वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म। मुझे उम्मीद है कि ये कोड जो है वो मुश्किल नहीं है, बस सिर्फ थोड़ा सा ट्रिकी सा है। आपने सिर्फ ये ध्यान रखना है कि किसी को विजिबल करना है, किसको हाइड करना है, और किस रेंज को कब विजिबल होगी रेंज और कब वो हाइड होगी। आप इसको लिखिए और इसको ट्राई करें। अगर कोई मुश्किल वगैरह आती है तो आप मुझे ज़रूर बताएं। बल्कि एक दो चीज़ मैं जल्दी जाते उसको भी क्लियर करता जाता हूँ कि ये कोड तो हमारा हो गया। मुझे उम्मीद है कि आप कोड ये कोड जो है वो लिख लेंगे। अभी हम चलते हैं अपनी शीट पे। तो ये कोड हमारे यहाँ पे सारे हो गए। उसके बाद अगर हम व्हीकल डाटा को अगर करते हैं क्लिक, तो ये हमारा हम जंप कर जाते हैं अपने डाटाबेस के ऊपर। अगर होम को करते हैं तो वापस आ जाते हैं, फिर इसको करते हैं तो फिर ये तो जंप हो जाता है। और दोबारा से अगर हम होम को क्लिक करेंगे तो वापस आ जाएंगे। तो ये कैसे किया ये मैं आपको बता दूँ। आपने यहाँ पे करना है बटन के ऊपर राइट क्लिक, और इसको थोड़ा सा जूम करते हैं। तो यहाँ बटन पर राइट करने के बाद अगर आप नीचे आएंगे तो लिखा होगा हाइपर लिंक। तो यहाँ पे हाइपर लिंक को आपने करना है क्लिक। हाइपर लिंक करेंगे तो एक मॉड्यूल खुलेगा, उसमें आपने लेफ्ट साइड पे जो हमारा बॉक्स है उसमें प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट को क्लिक करेंगे। और उसके बाद आपने फर्स्ट लाइन को छोड़ के दूसरी वाली लाइन में आपके शीट के नाम आ रहे होंगे। जिस शीट को आपने क्लिक करने के बाद ओके करेंगे, उस शीट के साथ इसका लिंक जो है वो लग जाएगा। और उसके बाद आपने ओके कर देना है। फिर जैसे ही इसको क्लिक करेंगे तो ये वहाँ से उस शीट के ऊपर जंप कर जाएगा। और इसमें कोई भी साइंस नहीं है। ये देखें वहाँ पे जंप किया, इसके ऊपर जो है वो लगा हुआ है, लिंक लगा हुआ वापस डैशबोर्ड का। तो इस पर हम वापस चले गए बुकिंग डाटा, और फिर उसके बाद इसको क्लिक किया तो वापस आ गए। इसी तरह एम्प्लॉई है, उसको क्लिक करेंगे तो वापस चले जाएंगे। और ट्रांजेक्शन का भी इसी तरह है। और रिफ़्रेश के ऊपर जो है वो मैंने ऑलरेडी बता दिया है। और ये रिपोर्ट है, इसके ऊपर फिर माइक्रो नहीं है, रिपोर्ट के ऊपर भी वही लिंक लगाया हुआ है ताकि रिपोर्ट वाली जो शीट के ऊपर चला जाए। तो और इसमें आज इसके अलावा और कुछ नहीं करते, मेरे हाल में इतना ही काफ़ी है। तो फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में अब हम काम करेंगे कि हमने ये डाटा सेव कैसे करना है। यानी ऐड न्यू कार के अंदर फॉर एग्जांपल इस फॉर्म में हम जो भी डाटा लिखेंगे वो हमारा यहाँ पर सेव होना चाहिए। और लोड वापस जो है एडिट अगर करना है तो वो एडिट कैसे करेंगे, उसको दोबारा से लोड कैसे करेंगे। तो सेव और लोड वाला इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए और मुझे भी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।